Hello students, welcome back to the channel once again. In today's session, we will study about solutions. Okay, in our last session, we have seen the practical demonstration of type of solutions जिसमें हमने colloidal solutions, suspension solutions and true solutions तीनों ही practically demonstrate करके देखा था उनके बीच के differences भी हमने समझे थे राइट सो आज के सेशन में हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देखेंगे इन टोटल कितने टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं वी विल स्टडी अबाउट दैट बट बिफोर वी प्रोसीड if you like the video then please give me the thumbs up, share the video and also do subscribe the channel. Okay, चलिए let us start our today's session. See, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं बिफोर वी स्टडी ऑल दीज इन डिटेल हमें सब के बारे में एक ब्रीफ आइडिया होनी चाहिए ओके सो लेट अस सी देखो देर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस इन टोटल अगर हम बात करें तो 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं बट इफ वी टॉक अबाउट द ब्रॉड कैटेगरीज ठीक है अगर हम ब्रॉड कैटेगरीज की बात करेंगे तो देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशंस ठीक है चलिए लेट अस सी द फर्स्ट वन इज सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन अ सॉलिड ठीक है जहां पर सॉल्यूट भी सॉलिड है एंड सॉल्वेंट भी सॉलिड है ठीक है द सेकेंड वन इज solution of a liquid in a solid. It means one is a liquid and another component is a solid. We can say solute या solvent दोनों में से कोई एक liquid है and कोई दूसरा part is a solid. And the third one is solution of a gas in a solid. It means एक component gas है and another component is a solid. Right? So सी अगर हम इन तीनों फर्स्ट 3 टाइप्स की बात करें ये जो अभी हमने फर्स्ट 3 टाइप्स को डिस्कस किया अगर इन तीनों की बात करें तो दीज 3 कॉम्प्राइजेस द सॉलिड सॉल्यूशन ठीक है वाई सॉलिड सॉल्यूशंस बिकॉज इन तीनों में जो सॉल्वेंट है सॉल्वेंट दैट इज सॉलिड ओके एंड सी इन द फर्स्ट टाइप जो सॉल्वेंट सॉल्यूट होगा वो होगा सॉलिड दूसरे टाइप ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट होगा लिक्विड एंड तीसरे टाइप ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट होगा गैस एंड इन तीनों ही सी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये तीनों ही सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हैं मींस टू से जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड होगा ठीक है नाउ सी number fourth is solution of a gas in a liquid. नाउ सी अभी तक तो हमने देखा था कि जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड था बट ये जो फोर्थ टाइप ऑफ सोल्यूशन हम देख रहे हैं इन दैट वन कंपोनेंट इज अ गैस एंड अनदर इज अ लिक्विड मींस टू से एक या तो सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूट कोई एक लिक्विड होगा राइट लेट्स सी द नेक्स्ट वन the next one is solution of a liquid in liquid means यहां पर दोनों ही components liquid हैं right solute as well as solvent दोनों ही components liquid हैं and the next one solution of a solid in liquid means एक component solid है and दूसरा component liquid है ठीक है सो अगर हम एक ब्रॉड कैटेगरी की बात करें तो ये जो 3 होंगे तीन कौन कौन से these will comprise the liquid type of solution ठीक है liquid solution this the fourth one the fifth one and the sixth one ये तीनों ही type of solutions liquid solution form करेंगे ठीक है लिक्विड सॉल्यूशन मींस यहां पर जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा एंड जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा वो 3 डिफरेंट टाइप्स के होंगे कौन कौन से गैसेस भी होंगी लिक्विड्स भी होंगे एंड सॉलिड्स भी होंगे ठीक है ये तीनों ही टाइप के अलग अलग सॉल्यूशंस बनेंगे एक बार गैस इन अ लिक्विड होगा लिक्विड इन अ लिक्विड होगा सॉलिड इन अ लिक्विड होगा ठीक है जहां पर ये लिक्विड इन तीनों में कॉमन है राइट सो
The solvent here will be liquid and the solutes will be three different type: gas, liquids and solids. Okay, now let's see next one. The next one is solution of a gas in gas. ठीक है, gas in gas, दोनों ही components gas हैं, right? The next one is solution of liquid in a gas. एक component liquid है and another component is a gas. Okay, the next is solution of solid in gas. Here again एक component तो gas है but दूसरा component solid है. ठीक है, ये जो लास्ट थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हैं ये गैशियस सॉल्यूशंस फॉर्म करते हैं, गैशियस सॉल्यूशंस. ठीक है, यहां पर इन तीनों में जो सॉल्वेंट होता है दैट इज गैस. ओके, एंड अगेन जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो थ्री डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. एक बार गैस होगा, फिर लिक्विड होगा एंड देन द अदर वन विल बी सॉलिड. तीनों ही डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस. चलो लेट अस सी ऑल दीज इन अ लिटिल डिटेल along with the examples. The first one is solution of a solid in a solid, means जो solvent था that was a solid, right? But the solute here is also a solid. ठीक है, ऐसे टाइप में जो सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड है एंड जो सॉल्यूट है वो भी सॉलिड है. ठीक है, सी अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सॉलिड्स, दोनों ही कंपोनेंट्स सॉलिड है, राइट? एंड द एग्जांपल्स आर अलॉयज. कोई भी टाइप ऑफ अलॉय आप ले लो, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन अ सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन. सी सच एज कॉपर इन गोल्ड. जब भी हम गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं दैट इज नॉट ऑफ प्योर गोल्ड. ठीक है, दैट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड गोल्ड. द नेक्स्ट इज ब्रास, जिसमें कि जिंक एंड कॉपर दोनों ही मिक्स्ड होता है एज अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, द अनदर वन इज ब्रॉन्ज, अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. द नेक्स्ट इज स्टील, आयरन एंड कार्बन. ये जो स्टील है आयरन और कार्बन का अलॉय होता है जिसमें कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल होता है दैट इज आयरन एंड द सॉल्यूट पार्टिकल इज कार्बन. ठीक है, चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट वन. सी द नेक्स्ट वन इज सॉल्यूशन ऑफ अ लिक्विड इन अ सॉलिड. अगेन इस टाइप में ये जो सॉलिड है दैट इज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट क्या है, वो लिक्विड है. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स सच एज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट. ठीक है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CuSO4 dot 10H2O, not 5, 10H2O. ठीक है, ये होता है कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला. सी ये जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन होता है ये कॉपर के अंदर होता है जस्ट टू गिव इट अ मॉइस्चर. ठीक है, ये जो मॉइस्चर कंटेंट के साथ कॉपर सॉल्ट्स होते हैं दैट आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस. ठीक है, चलिए द नेक्स्ट एग्जांपल इज अमलगम ऑफ मरकरी इन सोडियम. सी ये जो मरकरी और सोडियम है यहाँ पर ये जो सोडियम है दैट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट, मींस सोडियम को हम सॉलिड स्टेट में लेते हैं एंड मरकरी इज इन लिक्विड स्टेट. सो दिस मरकरी फॉर्म्स द सॉल्यूट हियर. ठीक है, चलिए let's see the next type. The next type is solution of a gas in a solid. Okay, again जो solvent है यहाँ पर that is solid and gas comprises the solute particle. ठीक है, what could be the example? Examples क्या हो सकते हैं इसके, सी सबसे पहला है solution of hydrogen and palladium. पैलेडियम के सरफेस पर हाइड्रोजन गैस का अब्जॉर्प्शन इज एन एग्जांपल ऑफ गैस इन अ सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, द नेक्स्ट इज हाइड्रोजन सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड निकल. ठीक है, अगेन निकल के सरफेस पर हाइड्रोजन गैस का अब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन.
ठीक है। ये जो हाइड्रोजन गैस है निकल की सरफेस पर या पैलेडियम की सरफेस पर जब हम पास कराते हैं तो वो उस पैलेडियम और निकल उस गैस को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज सोल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड। नाउ सी, ये लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन है। ठीक है, यहां पर जो लिक्विड है दैट इज द सॉल्वेंट, and this type of this solution is the most common one. हमें बहुत सारे डेली लाइफ में एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो लिक्विड सॉल्यूशंस को फॉर्म करते हैं। चलिए लेट्स सी द एग्जांपल। द फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ऑक्सीजन गैस वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है, वी ऑल नो। then that type of a solution is a liquid solution. And what type of liquid solution? Gas in a liquid, जहां पर ये जो ऑक्सीजन है that acts as a solute particle whereas water acts as a solvent particle. ठीक है, एंड बच्चों वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बिकॉज ये एक ऐसा सॉल्वेंट है जो मोस्ट कॉमनली इजीली हमें मिल जाया करता है एंड मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशंस वाटर के अंदर फॉर्म होते हैं। दैट इज व्हाई दिस वाटर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, सी द नेक्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। आप जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हो, सपोज आप पेप्सी ले रहे हो, थम्स अप ले रहे हो, फ्रूटी, माजा, एनीथिंग यू आर ड्रिंकिंग, उन सब चीजों में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिसॉल्व होता है। ठीक है, एंड दिस फॉर्म्स द टाइप ऑफ सोल्यूशन वेयर गैस एक्ट्स एज सॉल्यूट पार्टिकल एंड दिस सॉफ्ट ड्रिंक जो लिक्विड होता है दैट एक्ट्स एज द सॉल्वेंट पार्टिकल। ओके, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज सोल्यूशन ऑफ अ लिक्विड इन लिक्विड, जहां पर सॉल्यूट भी लिक्विड है एंड ऑफ कोर्स लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हम पढ़ रहे हैं, सो जो सॉल्वेंट होता है वो भी लिक्विड होता है। ठीक है, दोनों ही कंपोनेंट्स लिक्विड होते हैं। इसका एग्जांपल सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। ओके, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, जहां पर जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है वो सॉलिड होता है एंड अगेन द सॉल्वेंट इज लिक्विड। ओके, इसका एग्जांपल द मोस्ट कॉमन वन, शुगर एंड वाटर, सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, या फिर आयोडीन टिंचर। ठीक है, आयोडीन को अल्कोहल में जब डिसॉल्व कर दिया जाता है दैट फॉर्म्स द आयोडीन टिंचर। ओके, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज सोल्यूशन ऑफ अ गैस इन गैस। नाउ सी हियर गैस इन गैस, यहां दोनों ही कंपोनेंट्स गैस हैं, दैट इज जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल है एंड जो सॉल्वेंट पार्टिकल है दोनों ही गैस हैं। ओके, ये जो टाइप ऑफ सोल्यूशन है दैट इज अ पार्ट ऑफ गैसियस सोल्यूशन। ठीक है, जहां पर सॉल्वेंट एज अ गैस होता है दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज गैसियस सोल्यूशन। ओके, द एग्जाम्पल इज एयर, जो बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनी होती हैं। मैक्सिमम अमाउंट किसका होता है? नाइट्रोजन का, दैट इज 78%। ओके, द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, बहुत सारी गैसेस मिलती हैं तब जाके ये जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो हमें, जो एयर हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो हमें मिलती है। ओके, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन अ गैस, जहां पर जो सॉल्वेंट है अगेन दैट इज अ गैस, मींस गैसियस सोल्यूशन का टाइप है, एंड जो सॉल्वेंट सॉल्यूट पार्टिकल है दैट इज अ लिक्विड, एंड द एग्जांपल ऑफ इट इज क्लाउड्स, बादल, फॉग, मिस्ट, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, जो बादल हम देखते हैं आसमान में दैट फॉर्म्स अ टाइप ऑफ गैसियस सोल्यूशन।
ठीक है, लिक्विड्स के कुछ पार्ट्स इस गैस के अंदर आकर के डिफ्यूज हो जाते हैं, दैट फॉर्म्स अ क्लाउड। ओके, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ गैस। ठीक है, जहां पर ये जो गैस है दैट इज द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट इज द सॉलिड वन। ठीक है, जो सॉलिड कंपोनेंट होगा वो सॉल्यूट होगा एंड द गैस विल बी द सॉल्वेंट। अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ गैसियस सॉल्यूशन, राइट। यहाँ पर जो सॉल्वेंट है दैट इज अ गैस, देयरफॉर दिस सॉल्यूशन विल बी अ टाइप ऑफ गैसियस सॉल्यूशन। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? नेप्थलीन इन एयर। जब भी आप नेप्थलीन की बॉल्स ओपनली एयर के कांटेक्ट में रख देते हो, खुला ऐसा रख देते हो, देन इट डिफ्यूजेस आउट। कुछ दिन के बाद आप देखोगे, 2-4 दिनों के बाद, देन वो जो बॉल्स होती हैं वो धीरे धीरे डिफ्यूज हो जाती हैं, राइट। सो दैट इज अ टाइप ऑफ सॉलिड इन अ गैस। गैस क्या है यहाँ पर? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर, एंड सॉलिड दैट इज द नेप्थलीन बॉल्स जो कि धीरे धीरे से डिफ्यूज हो गई। जब वो डिफ्यूज हो गई दैट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन ऑफ एयर एंड द नेप्थलीन, राइट। So that is a type of solution in a solution of solid in a gas. Okay, the next example is camphor, कपूर, है ना। जब भी हमारे घरों में पूजा होती है हम कपूर जलाते हैं, एंड सी जब भी हम कपूर को जलाते हैं वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट। एंड चैप्टर 1 में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जहां पर कोई भी चीज बिना लिक्विड स्टेट में गए सॉलिड टू गैसियस में चेंज हो जाती है। सबको पता होगा, हमने पढ़ा था ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। विल बी बैक विद सम मोर क्वालिटी वीडियोस। टिल देन कीप स्टडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।